मुशोकू टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 की एपिसोड 2 की शुरुआत नीना और उसकी दोस्तों से होती है जो कि एरिस से जेलस होकर उसके पीठ पीछे उसकी लव लाइफ की गॉसिप कर रही होती हैं। नीना की सहेलियां नीना की लव लाइफ पे डिस्कस करती हैं और जीनो को उसका बॉयफ्रेंड समझती हैं, मगर नीना शर्मा कर बोलती है ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा उसके और जीनो के बीच में। अब वहीं से एरिस गुजरती है। मैली के चली हुई भी नीना मौका नहीं छोड़ती उसकी बेइज्जती करने का। वो उसे वर्जिन बोलकर चिढ़ाती है और कहती है उस जैसी गंदी और जंगली लड़कियों को कभी भी कोई लड़का नहीं पसंद करेगा। यहाँ एरिस एकदम हंसकर रूडियस का बताती है उन्हें कि अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में है और वर्जिन नहीं है। वो रूडियस की तारीफों के पुल बांधकर वहाँ से निकल जाती है, मगर नीना के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं और उसे ये बात हजम नहीं होती कि एरिस का भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब नीना रूडियस की तस्दीक करने के लिए मर्दों के कैफे में जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो किसी रूडियस नामी बंदे को जानते हैं या नहीं। वो लोग किसी क्वैगमायर रूडियस नामी एडवेंचरर का जिक्र करते हैं और उसे हंसकर उसकी अचीवमेंट्स का बताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी उसने हाल ही में एक आवारा रेड ड्रैगन को खुद ही मार गिराया और वगैरह वगैरह। उसी दिन नीना एक प्राइवेट डिटेक्टिव से भी मिलती है जिसको उसने रूडियस का पता लगवाने के लिए बोला था। उस डिटेक्टिव से नीना को मालूम पड़ता है कि रूडियस बहुत ही फेमस एडवेंचरर है और एक ऊंचे ग्रेड का मेज है, यानी कि जादूगर, जो कि 5 साल की ही उम्र से सेंट का टाइटल ले चुका है, जो कि नीना को अब जाकर मिला। और वो 7 साल की उम्र से ही एरिस की ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है। नीना ये सब सुनकर और जलना शुरू हो जाती है और सीधा उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहां रूडियस को स्पेशल दाखिला मिला होता है। नीना जादूगरों की बस्ती को देखकर घबरा जाती है और एक आदमी के साथ मिलकर रूडियस के पीछे जाती है उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो एरिस को प्रूव करना चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना भी खास नहीं है। जितने में वो ये सब सोच रही होती है, रूडियस उसके साथ वाले आदमी को एक ही चुटकी में मार गिराता है। जब नीना बाहर जाती है तो उसे हट्टे कट्टे मर्द नजर आते हैं। वो उनसे रूडियस के बारे में पूछती है कि क्या वो वाकई एक स्पेशल जादूगर है। वो लड़के उसे अचानक ही लाइन में लगने को बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दूर दराज इलाकों से लोग रूडियस से लड़ने आए हैं अपनी ताकत का जोर आजमाने के लिए। नीना भी उसी लाइन में लग जाती है। उतने में 6 हाथों वाला एक इमोर्टल डीमन किंग वहां पहुंच जाता है और सबको पीछे हटने का बोलता है, क्योंकि वो रूडियस से सबसे पहले लड़ना चाहता है। लाइन में खड़े लोग आगे ही इंतजार कर कर के पागल हुए होते हैं, लिहाजा वो उस इमोर्टल डीमन किंग पर टूट पड़ते हैं। नीना भी उन्हीं लोगों में शामिल होती है। अचानक ही एक धमाका होता है और सब जमीन पर गिर जाते हैं। जब नीना की आंख खुलती है तो वो देखती है रूडियस मैदान में फाइनली उतर आया है और डीमन किंग का सामना करने लगा है और यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उसका मैच देखने के लिए जमा हो गए हैं। अब रूडियस अपनी मैजिक वॉन्ड के साथ एक ही हमला करता है जिससे डीमन किंग उड़ा हुआ जाता है। वो ऐसा गिरता है कि उठने लायक नहीं रहता। नीना ये देखकर फाइनली समझती है कि एरिस क्यों अपने आप को बेहतर बनाना चाह रही है कंपेयर टू रूडियस। वो थकी हारी डोजो वापस पहुंचती है देर रात को और अपने सामने एरिस को अकेले में ट्रेनिंग करता पाती है। अब वो एरिस के लिए नफरत खत्म कर देती है और उसके साथ ट्रेनिंग करने लग जाती है। एरिस भी माइंड नहीं करती उसका वहाँ होना और ट्रेनिंग चालू ही रखती है। अगले ही दिन स्वॉर्ड गॉड एक बूढ़ी औरत और उसकी स्टूडेंट को अपने डोजो में वेलकम करता है और उन्हें नीना और एरिस से भी मिलवाता है। उस बूढ़ी औरत की स्टूडेंट अचानक से उन्हें थ्रेट समझकर अपनी तलवार निकाल लेती है, मगर वो बूढ़ी औरत उसे रोक लेती है। अब स्वॉर्ड गॉड उस बूढ़ी औरत को इंट्रोड्यूस कराता है एरिस से, रिवीलिंग कि वो वाटर गॉड स्टाइल की हेड है और उसका नाम रेईदा लिया है। यहाँ रेईदा स्वॉर्ड किंग से पूछती है कि उसे आखिर यहाँ क्यों बुलाया उसने, तो वो बताता है कि वो उसके द्वारा एरिस को ट्रेन कराना चाहता है। वो एकदम इनकार कर देती है ये बोलकर कि उसका इन लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं है, सिंस वो वाटर स्टाइल में महारत रखते हैं और एरिस स्वॉर्ड स्टाइल में। यहाँ स्वॉर्ड गॉड उसे बताता है कि एरिस ऑस्ट्रिड द ड्रैगन गॉड का मुकाबला करना चाहती है, इसलिए वो उसे हर स्टाइल सिखाना चाह रहा है। रेईदा को यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि ड्रैगन गॉड ने सबकी ही नाक में दम कर रखा है, लिहाजा वो एरिस को ट्रेन करने के लिए राजी हो जाती है ताकि वो उसी के थ्रू ड्रैगन गॉड का खात्मा करवा दे, क्योंकि और किसी में तो इतना दम है नहीं। मगर फिलहाल रेईदा को लगता है कि एरिस एक जंगली जानवर है जो कि उसे कहीं मार ही ना दे। स्वॉर्ड गॉड हंसते हुए मजाक करता है कि वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी है कि किसी भी समय खुद ब खुद ही टपक सकती है, भला एरिस ने उसे मारकर क्या उखाड़ लेना है। रेईदा फिर भी एरिस का मुकाबला नहीं करना चाहती, वो उसे कमतर समझती है और डिसाइड करती है कि पहले एरिस उसकी स्टूडेंट का मुकाबला करेगी। उसकी स्टूडेंट बहुत ही मैनर्स के साथ सामने आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम इजोलेदे क्लूअल है और वो वाटर किंग का टाइटल रखती है। इनकी दुनिया में 70 ईयर रैंकिंग सिस्टम है जिसमें नीना और एरिस रैंक 4 सेंट्स मानी जाती हैं, जबकि इजोलेदे और गीलेन इनके एक टाइटल ऊपर है, वो लोग रैंक 5 किंग्स हैं। किंग से ऊपर नॉर्थ एम्परर ऊबर की रैंक आ जाती है जो कि रैंक 6 मानी जाती है और उनसे भी ऊपर रैंक 7 गॉड टाइटल्स वाले होते हैं जैसे कि रेईदा और स्वॉर्ड गॉड। अब इजोलेदे, एरिस और नीना को ट्रेनिंग के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। लड़ाई के दौरान एरिस इजोलेदे से हार जाती है जबकि नीना जीत जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं डोजो में जाकर, जहाँ पर फिर से एरिस एक दफा हार जाती है। यहाँ इजोलेदे उन्हें बताती है कि मैच
के बाद वो लोग बैठकर अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। इसलिए वो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करना चाहती है, मगर किसी ऐसी जगह जहाँ शोर ना हो। नीना उन्हें अपने कमरे में ले जाती है जहाँ इज़ोलेडे अपना एनालिसिस देती है कि एरिस अपने गुस्से की वजह से उससे हार जाती है, क्योंकि वो अपने अपोनेंट को अपना दुश्मन समझकर वार करती है और अगला बंदा उसका गुस्सा भांपकर उसका फायदा इजीली उठा सकता है। जबकि नीना ऐसी फीलिंग्स नहीं रखती और अपनी स्वॉर्ड बहुत तेजी से घुमाती है। जब वो स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर ही रहे होते हैं, एरिस की नजर नीना के फर कोट पर पड़ती है और वो पूछती है कि ऐसा कोट घिलेन के पास भी है, ये कहाँ से मिलता है। नीना उसे बताती है कि ये कोट तब मिलता है जब बंदे को सेंट का टाइटल मिलता है। एरिस गुस्से से पूछती है कि ये कोट उसे क्यों नहीं दिया गया जबकि वो भी सेंट का टाइटल ही रखती है। यहाँ नीना रिवील करती है कि दरअसल उन्हें अपना कोट बनवाने के लिए जंगल में मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है ताकि उनकी चमड़ी से कोट बनवाया जा सके। हर कोई अपना पर्सनली हंट किए हुए मॉन्स्टर का कोट ही पहनता है। ये सुनते ही एरिस नीना को जबरदस्ती जंगल ले जाती है हंटिंग के लिए। इज़ोलेडे भी उन्हीं के साथ चली जाती है। अब जंगल में मॉन्स्टर्स को आकर्षित करने के लिए वो लोग आग लगाने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है। यहाँ एरिस एक मैजिक स्पेल बोलती है जिससे आग खुद ब खुद लग जाती है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं ये देख कर कि एरिस भी जादू कर सकती है। इसलिए एरिस उन्हें बता ही देती है कि उसे थोड़ा बहुत जादू रूडियस ने सिखाया हुआ है। वो रूडियस की तारीफों के पुल फिर से बांध ही रही होती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं वहाँ आग को देखकर। एरिस सिर्फ एक को टारगेट करती है अपना कोट बनवाने के चक्रों में, जबकि बाकी सारे मॉन्स्टर्स से नीना और इज़ोलेडे लड़ती हैं। वो फाइनली अपने अपने घोड़ों पर बैठकर डोजो की तरफ वापस लौटती हैं। रास्ते में हमें एरिस के घोड़े पर उसका हंट किया हुआ मरा हुआ मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। अब डोजो पहुंचते ही इज़ोलेडे उनका शुक्रिया अदा करती है उसका टाइम अच्छे से पास करवाने के लिए। उसे लगता है कि वो इन्हीं के साथ ट्रेनिंग करती रही तो वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। नीना भी उसका शुक्रिया अदा करती है, जबकि एरिस सड़ी हुई शक्ल बनाकर उसे धमकी देती है कि कल वो ट्रेनिंग में उसे जरूर हराएगी। इज़ोलेडे के जाने के बाद नीना एरिस को पर्सनल एडवाइस देती है कि नहा धोकर और खा पी कर मस्त सो जाओ ताकि नेगेटिव फीलिंग से निजात मिल सके तुम्हें। वो ये भी कहती है कि रूडियस के बारे में सोचती रहा करो, क्योंकि उसका सोचते ही एरिस एक आम इंसान लगने लगती है, वरना तो वो हर वक्त गुस्सेदार मर्डरर लगती है। अगली ही सुबह वो तीनों लड़कियां फिर डोजो में मिलकर ट्रेनिंग करती हैं। इज़ोलेडे फिर से लड़ाई रोककर स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने को कहती है, जबकि डोजो के बाहर रेइडा, नॉर्थ एम्परर, घिलेन और सोर्ड गॉड उन्हें सीक्रेटली देख रहे होते हैं और उनकी ट्रेनिंग की खूब दाद दे रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।